हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पुनिष्का ट्यूटोरियल्स। आज हम सीखेंगे टेंस के बारे में। टेंस हमारा वर्ब का वो फॉर्म होता है जिसमें हमें ये मालूम पड़ता है कि जो काम किया गया है वो किस टाइम पर किया है, यानी वो बीते हुए समय में हुआ है, अभी चल रहा है या आने वाले समय में होगा। और साथ ही टेंस हमें ये भी बताता है कि जो काम है वो पूरा हो चुका है, चल रहा है या अभी होगा। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस, अगर कोई काम बीते हुए समय में पूरा हुआ है तो हम वर्ब के फॉर्म को बोलेंगे कि जो वर्ब का जो फॉर्म है सेंटेंस में वो पास्ट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस, अगर कोई काम प्रेजेंट टाइम में चल रहा है तो सेंटेंस में जो वर्ब होगा वो होगा प्रेजेंट टेंस में। फ्यूचर टेंस, अगर सेंटेंस को रीड करके हमें ये पता पड़ता है कि जो काम है वो आने वाले समय में होगा, तब उस टाइम पे सेंटेंस में जो वर्ब है वो होगा फ्यूचर टेंस में। जो 3 टाइप के टेंस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, वो आगे जाके 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। आइए सब फॉर्म्स को हम एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस में जो सेंटेंस होते हैं वो इन वर्ड्स से एंड होते हैं, है, हैं, हो, इस टाइप के वर्ड्स आपको सेंटेंस के एंड में देखने के लिए मिलेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में जो वर्ड्स है वो आता है ता है, ती है, ते हैं, इस टाइप के वर्ड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमारा टेंस रहेगा। हम सेंटेंस में सब्जेक्ट को ध्यान से देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर फॉर्म में है, यानी सेंटेंस में ही, शी, इट या फिर किसी पर्सन का, एक पर्सन का नाम आता है, तो उस टाइम पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी सेंटेंस में आता है आई, वी, यू, दे या दो या दो से ज़्यादा किसी पर्सन का या चीज़ का नाम, उस टाइम पे हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मदर कुक्स डेलिशियस फूड फॉर अस। मम्मी हमारे लिए डेलिशियस यानी टेस्टी खाना बनाती है। यानी मदर हमारा है हमारा सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर फॉर्म में है, तो उसके साथ हमने वर्ब के साथ एस ऐड किया है। कुक्स हमारा है वर्ब और फूड हमारा है ऑब्जेक्ट। सेकेंड सेंटेंस में दे प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग। दे हमारा प्लूरल है सब्जेक्ट, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर हमारा ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें उन एक्शंस के बारे में बताता है जो रेगुलरली हम करते हैं। एग्जाम्पल, आई गो फॉर अ वॉक डेली। मैं डेली वॉक पर जाता हूँ। जो एक्शन है, जो हमारा काम है वो रेगुलर बेसिस पे होता है। हमारा जो हैबिट है या डेली एक्टिविटीज़ है उनके बारे में बताता है। तो जो हैबिचुअल एक्शन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। जनरल ट्रूथ, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, एक फैक्ट है। ये फैक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑर्डर्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ओबे योर टीचर्स। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो सेंटेंस होता है वो इस तरह के वर्ड से एंड होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के वर्ड्स आपको सेंटेंस के एंड में देखने के लिए मिलेंगे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज और एम और आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इज, एम और आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कंटिन्यूस है इसलिए हमने आईएनजी ऐड किया है। इज़ हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं, एम हम आई के साथ यूज़ करेंगे, आर हम प्लूरल्स जो सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा वो सिंगुलर है इसलिए हमने इज़ यूज़ किया है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी सिंगिंग। आई एम रिटर्निंग होम टू नाइट। आई हमारा सब्जेक्ट है, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है, आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं और रिटर्निंग हमारा मेन वर्ब है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। द चिल्ड्रन हमारा है सब्जेक्ट जो प्लूरल फॉर्म में है, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया प्लेइंग। इंट्रोगेटिव फॉर्म में, यानी जब हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में हमारा जो
ये स्ट्रक्चर है सेंटेंस का जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है वो हो जाएगा इज़ और एम और आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इंट्रोगेटिव फॉर्म में हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है। एग्जाम्पल, आर यू गोइंग होम। आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यू हमारा सब्जेक्ट है और गोइंग हमारा मेन वर्ब है। नेगेटिव फॉर्म में हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज़ और एम और आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जो नेगेटिव फॉर्म में होता है सेंटेंस उसमें हमेशा सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम वर्ड नॉट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, शी इज़ नॉट सिंगिंग। शी हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नॉट वर्ड हमने यूज़ किया है मेन वर्ब सिंगिंग और हेल्पिंग वर्ब इज़ के बीच में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस उस एक्शन के बारे में बताता है, एक ऐसे काम के बारे में बताता है जो अभी भी चल रहा है। एग्जाम्पल, द गर्ल्स आर डांसिंग ऑन देयर फेवरेट सॉन्ग। गर्ल्स अभी भी अपने फेवरेट सॉन्ग पे डांस कर रही हैं, यानी जो एक्शन हो रहा है जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं उस टाइम पर भी ये एक्शन हो रहा है। इंडिया इज़ एक्सपोर्टिंग गुड्स टू अदर कंट्रीज़, यानी जो कंट्री है वो दूसरे कंट्री को गुड्स एक्सपोर्ट कर रही है, यानी इंडिया से दूसरी कंट्री तक गुड्स जो सामान है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम है ये काम हो रहा है, लेकिन जिस समय हम आपसे ये काम के बारे में बता रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वो काम उस टाइम पर भी हो रहा हो। यानी काम प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, लेकिन जिस टाइम पे इस काम के बारे में बात की जा रही है उस टाइम पे काम कंटिन्यू हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप इस तरह के वर्ड सेंटेंस के एंड में देखेंगे, चुका है, चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट फॉर्म जब रहता है टेंस में तब हमेशा हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट टेंस के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एग्जाम्पल्स है वो देख लेते हैं। आई हैव रिवाइज्ड माई लेसन। आई के साथ हमेशा हैव यूज़ होता है। शी हैज़ लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स। शी हमारा सब्जेक्ट है, फिर हम सिंगुलर फॉर्म में है इसलिए हमने हैज़ यूज़ किया है। हैज़ हम सिंगुलर फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं, हैव प्लूरल फॉर्म के साथ। हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, लिव्ड हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ही हैज़ वन अ प्राइज। ही सब्जेक्ट, हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब, ही सिंगुलर फॉर्म में है इसलिए हमने हैज़ यूज़ किया है, फिर हमारा मेन वर्ब। यू हैव कम्प्लीटेड द टास्क। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है, यू इसलिए हमने हैव यूज़ किया है, फिर हमारा मेन वर्ब कम्प्लीटेड। इंट्रोगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3। एग्जाम्पल, हैव दे क्रॉस्ड द रोड। हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, दे हमारा सब्जेक्ट है, क्रॉस्ड हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इंट्रोगेटिव फॉर्म में सेंटेंस का स्ट्रक्चर होएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, शी हैज़ नॉट कम येट। शी हमारा सब्जेक्ट है, फिर हैज़ यूज़ किया है, फिर नॉट और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कम। हैज़ और नॉट कम यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने वर्ड नॉट यूज़ किया है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कब यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ बीन कम्प्लीटेड जस्ट रिसेंट। जो एक ऐसे काम के बारे में बताता है जो एक्शन है, जो काम है अभी जस्ट अभी ही पूरा हुआ है। एग्जाम्पल, ही हैज़ कम, वो जस्ट अभी आया। आई हैव जस्ट रिसीव्ड द लेटर, मुझे लेटर जस्ट अभी मिला, यानी पास्ट फॉर्म जो वर्ब का है उसके साथ अगर हम वर्ड है, इस टाइप के वर्ड्स एंडिंग में आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे मिला है, कूदा है, दौड़ा है, खाया है, मिला है, इस टाइप के वर्ड्स हमें मिलते हैं। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ है वर्ड यूज़ होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन द टाइम ऑफ विच इज़ नॉट गिवन। एक ऐसे काम के बारे में बताने के लिए यूज़ किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसका जो काम जिस समय पे हो रहा है उसका इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। एग्जाम्पल, द ट्रेन हैज़ अराइव, ट्रेन आ गई लेकिन कब आई वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब पास्ट एक्सपीरियंस, बीते हुए समय में जो काम हुआ है उसके बारे में बताने के लिए यूज़ होता है। आई हैव सीन दिस पिक्चर सेवरल टाइम्स, मैंने ये पिक्चर बहुत बार देखी है वर्ड एंड में आया है इसलिए प्रेजेंट टेंस है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगैन इन द पास्ट एंड
स्टिल कंटिन्यूज, जो एक्शन पास्ट में बीते हुए समय में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। एग्जाम्पल, ही हैज़ वर्कड इन दिस स्कूल फॉर 5 years। उसने इस स्कूल में 5 साल तक काम किया और अभी भी काम कर रहा है।